स्वामी जी अनेक संत महात्माओं के पास जाया करते थे, किंतु कहीं सत्य मार्ग नहीं मिलता था। सब लोग चतुष्टय अंतःकरण के अंदर ही साधन बतलाते थे, जिससे चित्त शांत नहीं होता था। इसलिए तर्क वितर्क सदैव हुआ करता था। एक दिन रात्रि में स्वामी जी अशांत चित्त और अति शोकयुक्त अवस्था में प्रभु के पूर्ण भक्ति के विरह में अत्यंत व्याकुल हो कोई दूसरा साधन मार्ग प्राप्त न होने से पूर्वाभ्यास को ही कर रहे थे कि इतने में अति कोमल जन त्रितापों को हरने वाली अमीय तुल्य अपूर्व ध्वनि सुनाई पड़ी। यह करने से क्या होगा, वह मार्ग और ही है। इस ब्रह्मवाणी को सुनकर सद्गुरु भगवान आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे और सोचने लगे, इस रात्रि में एवं निर्जन एकांत कोठरी में यह शब्द कौन कहा है। यह मनुष्य की वाणी तो है नहीं, ना कभी मैं ऐसा सुना हूँ। अतः दयालु करुणामय स्वामी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर यह उपदेश किया है। ऐसा विचार करते हुए सद्गुरु भगवान का रोमांच भर उठा और नैनों में प्रेम जल भर आया। सद्गुरुदेव गदगद वाणी से विनय करने लगे, हे स्वामी, मैं सद्गुणों से हीन और सर्व विकारों से युक्त अति विषयासक्त अल्पज्ञ बालक हूँ। मैं विद्या बुद्धि शुद्ध आचार एवं पुरुषार्थ से हीन हूँ। मेरा किया हुआ कुछ नहीं हो सकता, ना मैं कुछ योग्य हूँ। हे प्रभु, मैं सब आश भरोस छोड़कर आपकी शरण में गिरा हूँ। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, चाहे स्वर्ग भेजें या नरक या अपने स्वरूप की प्राप्ति करावें, यह आपकी सब इच्छा है। हे दीन बंधो, मैं अब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपनी शक्ति भर चारों ओर घूमकर थक गया हूँ। अब आपको जो करना है सो शीघ्र करें, आपकी शरण में हूँ। हे करुणा सिंधु, मुझे संसार रूपी दुख सहा नहीं जाता। आप सर्व अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। हे प्रभु, मैं दीनहीन आपकी शरण में पड़ा हूँ, अधिक क्या कहूँ। सद्गुरुदेव इस प्रकार आर्त दिन अधीन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस क्रिया से उपरम हो गए और सत्य मार्ग प्राप्ति के लिए यत्र तत्र पुनः घूमने लगे। स्वामी जी की लेखनी और वक्तव्य शक्ति बड़ी ओजस्वनी और तीव्र थी। उन्होंने अधिक समय सत्य की खोज और ब्रह्म प्राप्ति के साधन में ही लगाया है और पुनः सर्व तत्वों को साधन अभ्यास द्वारा अनुभव साक्षात्कार कर संसार के कल्याण के लिए ही उसका उपयोग किया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।